है सो वेलकम एवरीवन। आ चुके हैं फिर से एक बार नई वीडियो के साथ और आज देखने वाले हैं क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस। तो पॉलिटिकल साइंस में जैसा कि जानते होंगे आप लोग कि दो बुक होता है और एक होता है इंडियन राजनीति और एक होता है विश्व में राजनीति। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि आज हम देखने वाले हैं विश्व में राजनीति। तो विश्व में राजनीति का हमने पहला चैप्टर देख लिया है जिसका नाम है शीत युद्ध और आज देखने वाले हैं दो ध्रुवीयता। तो राजनीति शास्त्र का आज देखेंगे चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है दो ध्रुवीयता। तो आपने पहला वीडियो देख लिया है तो ठीक है, नहीं तो आप बाद में भी उसको देख सकते हैं और प्लेलिस्ट हमने बना दिया है तो अपने प्लेलिस्ट या डिस्क्रिप्शन में भी जाकर देख सकते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए और क्वेश्चन को देखना शुरू करते हैं। तो आप इसको नोट डाउन या स्क्रीनशॉट वगैरह भी लेते चलिएगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए। किस देश का संविधान अलिखित है? तो आप लोग जानते होंगे कि किस देश का संविधान अलिखित है। तो आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और नहीं तो हम इसको बता देंगे। ब्रिटेन का, अमेरिका का या फ्रांस का या चीन का? तो किस देश का संविधान अलिखित है? तो आप लोग जानते ही होंगे किस देश का संविधान अलिखित है। तो वो ब्रिटेन का संविधान जो है अलिखित है। पूछा जाएगा कि किस देश का संविधान सबसे बड़ा संविधान है, तो वो भारत का संविधान हो जाएगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। रूस संयुक्त राष्ट्र संघ में सोवियत संघ की जगह कब लिया? दिसंबर 1990 में, दिसंबर 1991 में, दिसंबर 1992 या दिसंबर 1993 में? तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि दिसंबर 1991 में रूस ने सोवियत संघ का जगह ले लिया था और सोवियत संघ का विघटन हो गया था और उसमें सिर्फ रूस बचा था। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि सोवियत संघ का जगह कब रूस ले लिया था तो दिसंबर 1991 में। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। बर्लिन की दीवार गिरी थी, यानी बर्लिन का दीवार जो बनाई गई थी वो कब उसको गिराया गया था? आप लोग ध्यान रखिएगा कि बर्लिन की दीवार बनाई जो गई थी वो 1962 में बनाई गई थी और उसको गिराया गया था 1989 में। तो आप लोग ध्यान रखिएगा बर्लिन की दीवार कब गिरी थी? तो 1989 में बर्लिन का दीवार गिरी थी। आप लोग ध्यान रखिए बर्लिन की दीवार कब गिरी थी? तो 1989 में। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को और आई होप आप लोग सभी लोग स्क्रीनशॉट वगैरह इसको लेते चलिएगा और नहीं तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि सारे ही क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। बल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी, यानी बल्शेविक जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसका स्थापना किसने की थी? लेनिन ने की थी या स्टालिन द्वारा की गई थी या क्रुश्चेव द्वारा की गई थी या ब्रेजनेव द्वारा? तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो पार्टी की स्थापना की गई थी ये की गई थी लेनिन के द्वारा। बल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब की गई थी, किसके द्वारा की गई थी? तो ये लेनिन के द्वारा की गई थी। और कब की गई थी? 1917 में की गई थी। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। पेंटागन नामक इमारत अवस्थित है, यानी पेंटागन जो नामक इमारत अवस्थित है वो कहाँ है? तो ये अवस्थित है अमेरिका में। आप लोग ध्यान रखिएगा पेंटागन नामक इमारत कहाँ अवस्थित है? तो अमेरिका में। अमेरिका का ये रक्षा मंत्रालय है। तो रक्षा मंत्रालय है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि पेंटागन नामक इमारत कहाँ अवस्थित है? तो अमेरिका में है और ये अमेरिकी का रक्षा मंत्रालय है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। और पूछा जाएगा कि ट्विन टावर किस देश में था? तो आप लोग ध्यान रखिएगा ट्विन टावर जो था वो किस देश में था? तो ये अमेरिका में था। इस पर 9/11 अटैक हुआ था। आप लोग ध्यान रखिएगा। थोड़े सा फैक्ट हैं, ये सब पूछे ही जाते हैं मतलब अक्सर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। यूक्रेन अवस्थित है, यूक्रेन कहाँ अवस्थित है? एशिया में है या यूरोप में है या अफ्रीका में है या उत्तरी अमेरिका में? तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि यूक्रेन जो टूटा था वो टूटा था रूस से और यूक्रेन अभी कहाँ है? तो अभी यूक्रेन जो है वो यूरोप में है। तो आप लोग ध्यान रखिए यूक्रेन कहाँ है? तो अभी यूक्रेन यूरोप में है और यूक्रेन ही है जो मतलब जाके नाटो में शामिल होना बार बार चाहता है लेकिन इस पर अभी मतलब नहीं नाटो में शामिल हो पाया है और इसी कारण ये युद्ध चल रहा है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, छोटे छोटे से फैक्ट हैं और ये अक्सर थोड़ा बहुत पूछे जाते हैं कि यूक्रेन अवस्थित कहाँ है? तो यूक्रेन रूस में मतलब यूरोप में अवस्थित है। यूक्रेन किस देश से टूटा था? तो ये रूस से टूटा, सोवियत संघ से टूटा था। आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। सोवियत व्यवस्था में अर्थव्यवस्था कौन नियंत्रित करता है? व्यापारी गण करते हैं या राज्य करते हैं या जनता करती है? तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि सोवियत व्यवस्था में अर्थव्यवस्था कौन नियंत्रित करते हैं? तो वो राज्य करता है और जो पूंजीपति राज्य होते हैं उसमें व्यापारी गण कम मतलब करते हैं नियंत्रण वगैरह। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। किस घटना के बाद सोवियत संघ अस्तित्व में आया? यानी किस घटना हुआ था जो सोवियत संघ अस्तित्व में आ गया? फ्रांसी क्रांति हुआ था या प्रथम युद्ध हुआ था या समाजवादी क्रांति या नवंबर क्रांति? तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि सोवियत संघ में जो घटना हुआ था वो हुआ था नवंबर क्रांति हुआ था जिसके बाद सोवियत संघ अस्तित्व में आया था। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि नवंबर क्रांति हुआ था तो सोवियत संघ अस्तित्व में आया था। नवंबर क्रांति या दिसंबर क्रांति भी इसको कहते हैं। आप 10th में पढ़े होंगे तो आप दिसंबर क्रांति के नाम से यही लिखा हुआ होगा तो अब होता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि किस घटना के बाद सोवियत संघ अस्तित्व में आया?
तो नवंबर क्रांति के बाद सोवियत संघ अस्तित्व में आ गया था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। सोवियत संघ विखंडन के बाद कौन सा देश अकेली महाशक्ति बन गया? यानी सोवियत संघ जब टूट गया, सब अलग अलग हो गया, तो कौन सा देश अकेला महाशक्ति बन गया? तो आप सभी को पता होगा कि जब सोवियत संघ टूट गया तो अमेरिका अकेला ही महाशक्ति बच गया, क्योंकि सोवियत संघ टूट गया था। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि सोवियत संघ के विखंडन के बाद अकेला महाशक्ति कौन बन गया? तो अमेरिका बन गया था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। अमेरिकी अधिपत्य के रूप में कौन सा काल जाना जाता है? 1960 के काल का, या शीत युद्ध के काल का, या 1980 के बाद का काल का, या शीत युद्ध का काल का? तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि अमेरिकी अधिपत्य के रूप में जो काल जाना जाता है वो जाना जाता है शीत युद्ध के बाद का काल का, क्योंकि 1945 से 1991 तक चला था शीत युद्ध का काल, और शीत युद्ध का जब खत्म हो गया तो सोवियत संघ टूट गया, और यह शीत युद्ध के बाद अमेरिकी का अधिपत्य शुरू हो गया। यानी मतलब एक तरफा एक तरफा ही महाशक्ति बचा जो कि अमेरिका था। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। द्वितीय विश्व युद्ध कितने लंबे समय तक चला? यानी द्वितीय विश्व युद्ध जो चला था वो 1939 से लेके 1945 तक चला था। तो कितने वर्ष हो गया? तो ये हो गया 6 वर्ष। द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? तो 6 वर्ष चला था। आप लोग ध्यान रखिएगा द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? तो 1939 से लेके 45 तक चला था। और कितने वर्ष चला था? तो 6 वर्ष चला था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। बर्लिन की दीवार कब बनाई गई थी? यानी बर्लिन का दीवार जो बनाई गई थी जर्मनी में, आप लोग ध्यान रखिए, तो बर्लिन की दीवार जो बनाई गई थी जर्मनी में कब बनाई गई थी? तो आप सभी को पता होगा कि बर्लिन की दीवार जो बनाई गई थी वो 1961 में बनाई गई थी। तो आप सभी लोग ध्यान रखिएगा कि बर्लिन की दीवार 1961 में बनाई गई थी, और कब गिराई गई थी? तो 1989 में गिराई गई थी। तो आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, इस बात को अक्सर ये पूछा जाता है कि बर्लिन की दीवार कब बनाई गई थी? तो 1961 में बनाई गई थी, और 1989 में इसको गिरा दिया गया था, और जर्मनी का एकीकरण हो गया था। तो आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत 2 महाशक्ति उभर कर आमने सामने आई। यानी द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत, यानी द्वितीय विश्व युद्ध जो खत्म हुआ उसके बाद 2 महाशक्ति उभर के कौन कौन से आया? अमेरिका और चीन आया था, या सोवियत संघ यूनाइटेड किंगडम आया था, या संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ आया था? तो आप सभी को ही पता होगा कि जब द्वितीय विश्व युद्ध का जब उपरांत यानी जब अंत हुआ तो शीत युद्ध चला, और शीत युद्ध के बाद जो 2 शक्तियां उभर कर आई थी वो अमेरिका और सोवियत संघ आ गया था। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि कौन सी 2 शक्तियां उभर कर आई थी? तो अमेरिका और सोवियत संघ। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? यानी सोवियत संघ का जो विघटन हुआ था वो कब हुआ था? तो हमने पहले ही बताया है कि सोवियत संघ का विघटन जो हुआ था वो 1991 में हुआ था, लेकिन कब हुआ था पूछा जाएगा डेट, तो 25 दिसंबर 1991 को। आप सभी लोग ध्यान रखिएगा कब हुआ विघटन? तो 25 दिसंबर 1991 को। तो आप लोग ध्यान रखिएगा सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? तो 25 दिसंबर 1991 को। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना कब हुई? यानी यूरोपीय जो आर्थिक समुदाय बना था इसका स्थापना कब हुआ था? तो आप सभी को पता ही होगा जो पढ़े होंगे बुक वगैरह कि यूरोपीय आर्थिक समुदाय का जो स्थापना हुआ था वो 1957 में हुआ था। आप लोग ध्यान रखिएगा यूरोपीय आर्थिक समुदाय का स्थापना कब हुआ था? तो 1957 में हुआ था। अक्सर ये सब क्वेश्चन मतलब थोड़े बहुत पूछे जाते हैं, या कभी कभी नहीं भी पूछे जाते हैं, लेकिन ये सब क्वेश्चन मतलब आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। मई 1945 में राइट्सटैग बिल्डिंग बर्लिन जर्मनी पर किस देश के सैनिक ने झंडा फहराया था? यानी इसका मतलब मई 1945 में राइट्सटैग बिल्डिंग बर्लिन जर्मनी पर किस देश का सैनिक ने झंडा फहराया था? तो अब उसका नाम था मतलब जो जिस देश ने बर्लिन पर झंडा फहराया था उसका नाम है, उसका क्या नाम है? तो आप सभी को पता होगा कि मई 1945 में जो राइट्सटैग बिल्डिंग है उसमें सोवियत संघ ने झंडा फहरा दिया था। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि 1945 में सोवियत संघ ने उस पर झंडा फहराया था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। ऑपरेशन डेजर्ट संबंधित है, जो ऑपरेशन डेजर्ट थंडर संबंधित है किससे है? अरब इजराइल युद्ध से है, या इराक से युद्ध से, ईरान इराक युद्ध से, या खाड़ी युद्ध से, या अफगानिस्तान में अमेरिकी हस्तक्षेप से है? तो आप सभी लोग ध्यान रखिएगा कि ऑपरेशन डेजर्ट जो संबंधित है वो खाड़ी देश से संबंधित है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि किससे संबंधित है? तो खाड़ी युद्ध से संबंधित है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। सोवियत संघ ने कौन सा सैन्य गुट बनाया था? यानी सोवियत संघ जो है वो कौन सा गुट बनाया था? तो आप सभी को पता होगा कि सोवियत संघ कौन गुट बनाया था? तो वो बनाया था वर्सा संधि 1955 में। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि सोवियत संघ ने कौन सा सैन्य गुट बनाया था? तो वर्सा संधि बनाया था। सोवियत और नाटो और सीटो सेंटो ये सब अमेरिका का गुट था। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया था? तो वर्सा संधि बनाया था।
चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्यूबा मिसाइल संकट इनमें से किससे संबंधित है, यानी क्यूबा मिसाइल जो संकट उत्पन्न हुआ था 1962 में, वो किससे संबंधित है, ब्रिटेन से संबंधित है या सोवियत संघ से संबंधित है या जर्मनी से या फ्रांस से। तो क्यूबा मिसाइल संकट जो संबंधित है वो संबंधित है सोवियत संघ से, क्योंकि सोवियत संघ ही क्यूबा में मिसाइल 1962 में तैनात किए थे। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि क्यूबा मिसाइल संकट इनमें से किससे संबंधित है, तो सोवियत संघ से संबंधित है। क्यूबा मिसाइल कब तैनात किए गए थे, तो 1962 में तैनात किए गए थे। ये क्वेश्चन अक्सर ही पूछे जाते हैं, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ, यानी सोवियत संघ जो था उसका विघटन कब हो गया, यानी सोवियत संघ कब खत्म हो गया। तो आप सभी को पता होगा कि सोवियत संघ जो खत्म हो गया था वो दिसंबर 1991 में खत्म हो गया था। तो आप सभी लोग ध्यान रखिएगा सोवियत संघ कब विघटन हो गया, तो 1991 में इसका विघटन हो गया। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। सर्वप्रथम किसने तृतीय विश्व शब्दावली का प्रयोग किया था, यानी सर्वप्रथम किसने तृतीय विश्व शब्दावली का प्रयोग किया था। तो आप सभी को पता ही होगा, जो पढ़े होंगे बुक वगैरह था, कि तृतीय विश्व को जो शब्दावली प्रयोग किए थे वो अल्फ्रेड शोबे थे। तो आप सभी लोग ध्यान रखिएगा कि सर्वप्रथम किसने तृतीय विश्व शब्दावली का प्रयोग किया था, तो अल्फ्रेड शोबे ने किए थे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। यूरोपीय यूनियन का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है, यानी यूरोपीय यूनियन जो है, यूरोपीय यूनियन उसका मुख्यालय कहाँ है, फ्रैंकफर्ट में है या बर्लिन में है या ब्रुसेल्स में है या पेरिस में है। तो आप सभी को पता ही होगा इसका मुख्यालय जो है वो ब्रुसेल्स में है। तो आप सभी लोग ध्यान रखिएगा कि यूरोपीय यूनियन का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है, तो ब्रुसेल्स में इसका मुख्यालय है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। किसने सोवियत संघ में सुधारों की शुरुआत की, यानी किसने सोवियत संघ में सुधारों की शुरुआत की, तो ये थे क्रुश्चेव। तो आप लोग ध्यान रखिएगा किसने सोवियत संघ में सुधारों की शुरुआत की, तो मिखाइल गोर्बाचेव। माफ करिएगा, यहाँ पर किसने सोवियत संघ में सुधारों की शुरुआत की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिखाइल गोर्बाचेव। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि किसने शुरुआत की, तो मिखाइल गोर्बाचेव ने। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। यानी बल्शेविक क्रांति कब हुई थी, तो आप सभी को पता ही होगा, 10th वगैरह में पढ़े होंगे बल्शेविक क्रांति वगैरह कब हुआ था। तो बल्शेविक क्रांति जो हुआ था वो हुआ था 1917 में। आप सभी को ये पता ही होगा कि बल्शेविक क्रांति कब हुआ था, तो 1917 में हुआ था, क्योंकि 10th वगैरह में ये सब आप लोग पढ़े ही होंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। शॉक थेरेपी क्या है, शॉक थेरेपी क्या है, सैनिक समझौता है या आर्थिक मॉडल है या सोवियत संघ का आधिपत्य है, या इनमें से कोई नहीं। तो शॉक थेरेपी जो है वो आर्थिक मॉडल है, अमेरिका का आर्थिक मॉडल है शॉक थेरेपी। तो आप सभी लोग ध्यान रखिएगा शॉक थेरेपी क्या है, तो अमेरिका का ये आर्थिक मॉडल है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। सोवियत समाजवादी गणराज्य की स्थापना कब हुई थी, यानी सोवियत गणराज्य समाजवादी की स्थापना कब हुई थी, 1916 में हुई, 1917 में, 1925 में या 1930 में। तो आप सभी लोग ध्यान रखिएगा कि सोवियत जो गणराज्य की स्थापना हुई थी वो 1917 में हुई थी। तो आप सभी लोग ध्यान रखिएगा कब हुई थी, तो 1917 में हुई थी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। सोवियत संघ में कितने गणराज्य थे, यानी सोवियत संघ में कितने गणराज्य थे। तो आप सभी लोग को हम पहले ही बताया था कि सोवियत संघ में कितने गणराज्य थे, यानी कितने राज्य उसमें थे, तो 15 राज्य थे। और वो 1991 में, दिसंबर 1991 में वो टूट गए थे, सब अलग अलग हो गए थे। उसमें रूस अकेला ही बचा था। तो आप लोग सभी लोग ध्यान रखिएगा कि सोवियत गणराज्य में कितने राज्य थे, तो 15 थे। और जब हम लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे तो उसमें पता देखेंगे कि कौन कौन से राज्य टूटे हैं 1994 में। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि वो सब लॉन्ग में हम देखेंगे, लेकिन अभी शॉर्ट कर रहे हैं। तो आप लोग इतना ही ध्यान रखिएगा सोवियत गणराज्य में कितने राज्य थे, तो 15। ये सब क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। रूस में शाही शासन का अंत कब हुआ, यानी रूस में जो राजशाही शासन था, जो रूस में जार होते थे, उसका जो अंत कब हुआ था, तो उसका अंत जो हुआ था 1917 में हुआ था। पूछा जाएगा कि जार का अर्थ क्या होता है, तो रूस मतलब सम्राट होता है। तो आप लोग सभी लोग ध्यान रखिएगा रूस में जार का अर्थ क्या होता है, तो सम्राट होता है। और उसमें राजशाही शासन कब अंत हुआ, तो 1917 में इसका अंत हो गया था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे, यानी ब्रेजनेव जो थे वो किस देश के राष्ट्रपति थे। तो आप लोग सभी को पता ही होगा जो ऑफलाइन वगैरह में पढ़ते होंगे या बुक वगैरह जो रीड वगैरह किए होंगे। तो ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे, तो वो सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि ब्रेजनेव जो थे किस देश के राष्ट्रपति थे, तो सोवियत संघ के वो राष्ट्रपति थे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। वर्षा संधि किसका सैनिक गुट है, वर्षा संधि किस देश का सैनिक गुट है, सोवियत संघ का है, अमेरिका का है, या पश्चिमी जर्मनी का है, या फ्रांस का है। तो वर्षा संधि जो है वो
सोवियत संघ का सैनिक गुट था। तो आप लोग ध्यान रखिए, वर्षा गांधी किस देश का सैनिक गुट था? तो सोवियत संघ का सैनिक गुट था। और नाटो, सीटो वगैरह, सेंटो, ये सब अमेरिका का गुट था। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य कौन बना? यानी सोवियत संघ जो जब नष्ट हुआ तो उसका उत्तराधिकारी कौन बना? बेलारूस बना, या यूक्रेन बना, या जॉर्जिया बना? तो आप सभी लोग ध्यान रखिएगा कि सोवियत संघ का जब अंत हो गया तो उसका उत्तराधिकारी जो बना था, मतलब जब गठन हुआ तो उसका उत्तराधिकारी जो बना था वो रूस बना था। तो आप लोग ध्यान रखिएगा सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य कौन बना था? जब सोवियत संघ 1917 में जब बहुत सारे 15 राज्यों से मिलकर बना तो उसका उत्तराधिकारी बना रूस। तो आप लोग ध्यान रखिएगा रूस। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर, और ये लास्ट क्वेश्चन भी है। सोवियत व्यवस्था में अपनी लोकप्रियता इतनी जल्दी क्यों खो दी? यानी सोवियत व्यवस्था ने अपनी लोकप्रियता इतनी जल्दी कैसे खो दी, यानी क्यों खो दी? तो आप लोग सभी लोग ध्यान रखिएगा कि जो अपनी लोकप्रियता जो खो दी, यह ज़्यादा लोकप्रियता हो गया था, यह जनता व्यवस्था से उब गई थी, या यह जनता का शोषण करती थी, या यह अत्यंत अधिनायकवादी और नौकरशाही तंत्र की व्यवस्था बन गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घो। यह अत्यंत अधिक न्यायवादी और नौकरशाही तंत्र व्यवस्था बन गई थी। तो आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा घो। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा घो, अत्यंत अधिनायकवादी और नौकरशाही तंत्र व्यवस्था बन गई थी। तो बस आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और पहले से आपने हमारे साथ जुड़ रखा है तो धन्यवाद, और नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं, अपने दोस्तों वगैरह को भी बता सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो हमारे साथ जुड़िए और धन्यवाद।